नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अंतरिम रोक लगाई है। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां से बात की। सजा पर रोक के बारे में भी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूल ऑफ कोर्ट के पैरा नंबर 4 के आर्टिकल 74 के तहत यह फैसला सुनाया। इस मामले में सीनियर वकील हरीश साल्वे भारत की पैरवी कर रहे हैं। सजा पर रोक से खुश हैं कुलभूषण के बचपन के दोस्त तुलसीदास पवार। जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, दुनिया जानती है पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगने पर यूपी के अमरोहा में खुशी मनाई गई। रात में ही लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने 12 मई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आयोग राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती देगा। सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से कहेगा कि वो या तो ईवीएम में गड़बड़ी साबित करें या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम छेड़छाड़ पर सौरभ भारद्वाज ने डेमो दिया है। कहा, वोटिंग के दौरान भी ईवीएम टेम्पर हो सकती है। सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम से डेमो देकर यह दावा किया कि सीक्रेट कोड से सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम के नतीजे बदले जा सकते हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों पर नहीं बोले केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने बताया, भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश। कपिल मिश्रा ने लगाया नया आरोप। कहा, आपके 5 नेताओं ने चुपचाप विदेश यात्राएं की और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। सार्वजनिक नहीं करने पर आज से भूख हड़ताल पर कपिल मिश्रा। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी घोटाले में केस दर्ज। एक एनजीओ की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 अलग अलग केस दर्ज किए। आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। डोनेशन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों पर जवाब मांगा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुस्लिम समुदाय के नेता। पीएम ने कहा, 3 तलाक पर राजनीति ना करें मुस्लिम नेता। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, इस तरह से नहीं दे सकते तलाक, संविधान का उल्लंघन है 3 तलाक। हरियाणा के कैथल में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, देश पर आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं, आतंकियों को जवाब मिलेगा। सीआरपीएफ ने आयोजित किया योग शिविर। सुरक्षा बलों को तनाव से मुक्ति, पत्थरबाजों से निपटने के लिए धैर्य रखने के लिए योग का सहारा लिया। श्रीनगर में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्रों ने पुलिस पर फिर से पत्थर बरसाए। सुरक्षा बलों ने छात्रों को खदेड़ दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना। जस्टिस कर्णन ने जजों पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी माने गए विजय माल्या। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को पेश होने का आदेश दे चुका है। केरल में नीट परीक्षा के दौरान छात्रा के अंडरगारमेंट्स उतरवाने के आरोप में 4 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। सीबीएसई ने प्रिंसिपल को माफी मांगने के लिए कहा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर केस दर्ज कराएगी इमाम खान की पार्टी। तहरीक इंसाफ शरीफ पर लगाया लादेन से 1.5 अरब रुपए लेने का आरोप। पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है विदेशी कर्ज। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक जून तक $79 बिलियन कर्ज हो जाएगा। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कहा, दिल्ली पुलिस 24 घंटे चौकन्नी रहती है। मुंबई पहुंचे मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर। आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में 25 डांसर्स के साथ 90 मिनट तक चलेगी परफॉर्मेंस। जस्टिन की एक झलक पाने के लिए बेकरार फैंस दिखे। रात में एयरपोर्ट के बाहर भी फैंस इकट्ठा रहे। कानपुर में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुल का उद्घाटन किया। शहीद कैप्टन आयुष यादव के नाम पर नामकरण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ का दौरा किया। गेहूं खरीद केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुरादाबाद में रामगंगा नदी इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंकने पर लगेगा यहां जुर्माना। एनजीटी के फैसले के मुताबिक 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। यूपी के सहारनपुर में फिर से हंगामा हुआ। रामनगर इलाके में उपद्रवियों ने फायरिंग की, आगजनी की। पुलिस अधिकारी घायल हुए। गोरखपुर में बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। महिला आईपीएस चारू निगम से माफी मांगने की मांग की। सहारनपुर में किसानों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुआवजे की राशि के बंदरबाट का आरोप।
आगरा में ईवीएम के मुद्दे पर सिटी मजिस्ट्रेट से मिले कांग्रेस कार्यकर्ता। नगर निगम चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। इलाहाबाद में शराबी ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में आग लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की आंसर शीट में 500 रुपए के नोट चिपके मिले। छात्रों ने अजीब सी बातें लिखी। मुरादाबाद में आपस में भिड़े बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता। आरटीओ ऑफिस के पास गोलियां चली। रामपुर में आजम खान के समर्थक ने योगी को खून से खत लिखा। जमीन पर कब्जा हटाने की मांग की। मणिपुर में आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह समेत सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी पहुंचे। सिक्किम में बारिश और तूफान की वजह से पेड़ गिरा। ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। फिसलकर ट्रेन के सामने गिरने से भी एक व्यक्ति की मौत हुई। कटिहार में स्कूल के हॉस्टल से लापता हुई 6 साल की बच्ची। 3 दिन से लापता बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं। बेंगलुरु के बेल्लांदूर झील की सफाई शुरू हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झील से गंदगी निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोच्चि में तेजी से बढ़ रही है सेक्स चेंज कराने की डिमांड। सर्जरी के जरिए सेक्स चेंज की प्रक्रिया लोग अपना रहे हैं। आप नेता उपकार सिंह संधू का भगवंत मान पर हमला। फेसबुक पर लिखा, पंजाब के नए प्रभारी तो नशे में रहते हैं। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिला। अमेरिका से आया हुआ डेलीगेशन तिब्बत के मसले पर समर्थन जताया। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। परिवार के साथ माता के दर्शन किए। यूपी के बलिया में बेकाबू कार ने लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी में कोल्ड ड्रिंक में मक्खी मिली। सेहत से खिलवाड़ करने पर लोगों ने दुकान में हंगामा किया। आजमगढ़ में जिला जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया। जज के तबादले की मांग की। एनजीटी की आपत्ति के बाद गाजियाबाद की फैक्ट्रीज पर अब ताले लग जाएंगे। डीएम ने 232 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिन्हें सील करने का आदेश दिया है। हरियाणा के यमुनानगर में प्रेम विवाह के बाद गांव में तनाव। दलित परिवार ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने 11वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, पार्टी से टिकट नहीं मिला तब भी चुनाव लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के धार में बारातियों से भरी हुई जीप ट्रक से टकरा गई। दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी में खुलेआम दबंगई। 2 लड़कों को खंबे से बांधा गया। लड़कों पर गेहूं और मुर्गी चोरी का आरोप। बिहार के दानापुर में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। छापेमारी के दौरान ये शराब बरामद हुई। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में बदइंतजामी दिखी। स्ट्रेचर न मिलने की वजह से महिला को उठाकर ले जाना पड़ा। भोपाल में 25 साल के युवक की पीट कर हत्या। 4 लोगों पर कार से भी कुचलने का आरोप लगा है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। गुवाहाटी में ज्वेलरी शॉप में लाखों के गहनों की लूट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने 8 किलो सोने के गहने लूट लिए। लुधियाना में कांग्रेस पार्षद पर धारदार हथियार से हमला हुआ। चुनावी रंजिश वजह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पटना में किडनैप हुए बच्चे को पुलिस ने बचा लिया है। सट्टे में रकम हारने के बाद 2 बदमाशों ने साजिश रची थी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ की राम विहार कॉलोनी में घर में घुसकर 2 लड़कियों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। जालंधर में नशे के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति भी सील कर दी। राजस्थान के जालौर में मंदिर परिसर में भोजन स्थल के पास जाने पर दलितों की पिटाई कर दी गई। 5 दलित व्यक्ति घायल हुए। केस दर्ज। इम्फाल में 7000 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। 3 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में दहेज के लिए हत्या। शव को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने अध जला शव बरामद कर जांच शुरू कर दी। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हुई। मायके वालों ने दहेज के लिए जहर देकर मारने का आरोप लगाया। कोलकाता पुलिस ने बंगाली एक्टर विक्रम चटर्जी से पूछताछ की। कार हादसे में सोनिका चौहान जिनकी मौत हुई थी, इसी केस में पूछताछ हुई। झारखंड में शादी से पहले मिली दूल्हे की मौत की खबर। निर्माणाधीन इमारत में शव मिला। शादी से नाखुश था मृतक। शामली में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में मानसिक रूप से कमजोर लड़की को अगवा कर गैंगरेप। पीड़ित को मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। 4 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। एफएमसीजी कंपनीज के लिए एक्सपायरी के नए नियम आएंगे। पैकेट के 40% हिस्से पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। सूत्रों के हवाले से खबर। क्रेडिट कार्ड के मनमाने बिल पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार है। आरबीआई के साथ मिलकर नीतियां तैयार होंगी।
आईटी कंपनीज में छटनी का दौर शुरू हो चुका है। कॉग्निजेंट के बाद अब इन्फोसिस और साथ ही विप्रो में भी छटनी हो सकती है। रेलवे हाईटेक हो गया है। ऑनलाइन टिकट की होम डिलीवरी पर अब भुगतान करना होगा। आईआरसीटीसी ने ये नया पेमेंट ऑप्शन दिया है। खेलों में सुधार पर ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार का बयान, कहा भारतीय खेल संघों के लिए होना चाहिए लूढ़ा कमेटी जैसा पैनल। आयरलैंड की क्रिकेट टीम में शामिल हुए भारतीय मूल के सिमी सिंह 12 मई से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उतरेंगे। हैदराबाद में एक दंपति ने बैम्बू हाउस तैयार किया, कुदरत के साथ तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश। गिनीज बुक में दर्ज हुआ, लखनऊ के मनीष धमीजा का नाम। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक सिक्के रखने का रिकॉर्ड है। दुनिया भर के 1 लाख सिक्कों का संग्रह है इनके पास। अमेरिका के फ्लोरिडा में यात्रियों से मतभेद के बाद कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। इटली में ग्लोबल फूड इनोवेशन समिट में शामिल हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, शानदार स्वागत किया गया। हालैंड में बम धमाके में 60 लोग घायल हुए। अलग देश की मांग कर रहे मुस्लिम आतंकी संगठन पर हमला करने का शक है। इराक के शहर मोसुल में सेना और आईएसआईएस के बीच जंग जारी है। आम लोगों को ढाल बना रहे हैं आईएसआईएस के आतंकी। चीन में 30 मीटर गहरे गड्ढे में महिला गिरी, बचा लिया गया। बचाव दल के 40 लोगों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। ब्रिटेन के एडवेंचर पार्क में झूले से गिरकर 11 साल की बच्ची की मौत हुई। एक राइड से पानी में बच्ची गिरी थी। मैक्सिको में पटाखा स्टोर में विस्फोट होने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 बच्चे शामिल। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में झड़प हुई। शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स। सचिन तेंदुलकर की आने वाली फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का नया गाना लॉन्च हुआ। सुखविंदर सिंह की आवाज। पीएम मोदी से मिले अक्षय कुमार। आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के अनुभव शेयर किए। ट्विटर पर तस्वीरें भी साझा की। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कोंकणा सेन शर्मा का सम्मान। कोंकणा को 2 अवार्ड्स दिए गए।